डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक काफी दिलचस्प और कह सकते हैं कि विवादास्पद पन्ने को पलट रहे हैं। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये सवाल सिर्फ सिक्कों का नहीं है। ये असल में मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के पतन के बाद का जो भारत था, उसे समझने की एक कुंजी है। इस दौर में कई विदेशी शासक आए और उन्होंने भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर डाला। और जो जानकारी हमारे पास है, वो इस सवाल पर थोड़ी थोड़ी उलझी हुई सी है, जिससे ये चर्चा और भी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। तो आज हमारी बहस का जो केंद्र बिंदु है वो ये है, क्या भारत में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों को जाता है जो कुषाणों से पहले आए थे, या फिर ये सम्मान कुषाण वंश के शासक विम कटफिसेस को मिलना चाहिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगा कि हिंद यूनानी शासक ही थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के ढाले। और मेरा तर्क ये रहेगा कि ठीक है, भले ही हिंद यूनानियों ने कुछ सिक्के जारी किए हों, लेकिन भारत में सोने के सिक्कों को एक व्यवस्थित और एक प्रभावशाली मुद्रा प्रणाली के रूप में स्थापित करने का असली श्रेय कुषाण शासक विम कटफिसेस को ही दिया जाना चाहिए। देखिए, हमारे जो स्रोत हैं वो साफ तौर पर हिंद यूनानी प्रभाव वाले हिस्से में कहते हैं कि वे भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले पहले थे। ये मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये एक सीधा उल्लेख है। मिनांडर जैसे शासक, जिनका समय लगभग 165 से 145 ईसा पूर्व का माना जाता है, उनके सोने के सिक्के मिले हैं। अब ये सिक्के सिर्फ उनके होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि उनकी उन्नत मौद्रिक सोच को भी दर्शाते हैं। आप सोचिए, ये कुषाणों से लगभग 2 सदियां पहले की बात है, और इन सिक्कों पर जो कला है, जिसे हम हेलेनिस्टिक या यूनानी प्रभावित कला कहते हैं, वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो उनके गहरे सांस्कृतिक संबंधों का, शायद बैक्टीरिया से जुड़े उनके मूल और उनकी जो विकसित शहरी सभ्यता थी, उसका प्रतीक है। सोने जैसी कीमती धातु का इस्तेमाल करना और उस पर इतनी महीन कारीगरी, ये दिखाता है कि वे मौद्रिक तकनीक और अर्थव्यवस्था में काफी आगे थे। तो कालक्रम के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंद यूनानी पहले थे। आपकी बात में वजन है, खासकर जब हम सिर्फ कालक्रम के नजरिए से देखते हैं। ये बात सही है कि हिंद यूनानी यकीनन कुषाणों से पहले थे, लेकिन क्या सिर्फ पहले होना ही काफी है? देखिए, हमें स्रोत के दूसरे हिस्से को भी उतनी ही गंभीरता से देखना होगा। जब बात कुषाण शासक विम कटफिसेस की आती है, जिनका समय पहली सदी ईस्वी के आसपास है, तो स्रोत कहता है कि वो भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले पहले शासक थे। अब यहाँ शासक शब्द पर जोर देना मुझे जरूरी लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्रोत दो अलग-अलग बातें कह रहा हो? एक तरफ हिंद यूनानी, जिन्होंने शायद पहली बार सोने के सिक्के बनाए या जारी किए होंगे बहुत सीमित मात्रा में, और दूसरी तरफ विम कटफिसेस, जो पहले शासक थे जिन्होंने इसे एक राजकीय नीति के तौर पर बड़े पैमाने पर और शायद एक व्यवस्थित ढंग से लागू किया। उनकी उपाधि भी देखिए, सर्वलोकीश्वरस, यानी संपूर्ण विश्व के स्वामी, जो उनके सिक्कों पर मिलती है। ये उनके बढ़ते साम्राज्य और महत्वाकांक्षा का संकेत देती है। उनका शासन सिर्फ सीमांत इलाकों तक नहीं था, बल्कि सिंधु घाटी और गंगा के मैदान में मथुरा तक फैला हुआ था। तो उनके सोने के सिक्के सिर्फ कुछ नमूने नहीं लगते, बल्कि एक ऐसी मुद्रा प्रणाली की शुरुआत करते हैं जिसका मकसद शायद बड़े पैमाने पर व्यापार को, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार था, उसको आसान बनाना था। तो मैं कहूँगी कि अगर हम असर और पैमाने को देखें तो कटफिसेस का दावा ज्यादा मजबूत लगता है। हाँ, अपने स्रोत के विरोधाभास की बात उठाई, और ये सच है कि दोनों जगह पहला शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक जगह हिंद यूनानियों के लिए फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, और दूसरी जगह विम कटफिसेस के लिए फर्स्ट रूलर टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ये जो भाषाई बारीकी है, ये महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं मानता हूं कि पहली नज़र में ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसकी एक तार्किक व्याख्या हो सकती है। जैसा आपने भी इशारा किया, हो सकता है कि हिंद यूनानियों ने तकनीकी तौर पर शुरुआत की, सोने का मौद्रिक इस्तेमाल पहली बार किया, लेकिन विम कटफिसेस वो पहले शासक थे जिन्होंने इसे एक राज्यव्यापी, शायद मानकीकृत और नियमित मुद्रा के तौर पर स्थापित किया।
इसे ऐसे समझें, मान लीजिए किसी ने पहली बार कागज का नोट बनाया होगा, लेकिन क्या हम उसे ही कागजी मुद्रा का प्रवर्तक मानेंगे या उसे जिसने इसे बैंकिंग सिस्टम और पूरी अर्थव्यवस्था का आधार बनाया? तो मेरा कहना है कि हिंद यूनानियों ने नींव रखी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब उस नींव पर भव्य इमारत भले ही बाद में कुषाणों ने खड़ी की हो, लेकिन पहला पत्थर तो उन्होंने ही रखा था। क्या इस तथ्य को नकारा जा सकता है? मैं आपकी व्याख्या की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहला शासक वाली जो बात है, उसको शायद कम आंक रही हैं। देखिए, इतिहास में अक्सर पहला उसे माना जाता है जिसका प्रभाव स्थायी हो और व्यापक हो। सवाल ये है कि क्या हिंद यूनानी स्वर्ण सिक्के वाकई में भारतीय अर्थव्यवस्था में चलन में थे, या वो सिर्फ शासक की प्रतिष्ठा के प्रतीक थे, या बहुत ही सीमित इलाके में चलते थे? क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य अगर देखें तो हिंद यूनानी स्वर्ण सिक्कों के लिए उतने व्यापक नहीं हैं जितने कुषाणों के लिए हैं। कड़फिसिस द्वितीय और खासकर उनके उत्तराधिकारी कनिष्क के सोने के सिक्के तो उत्तर भारत में दूर दूर तक पाए गए हैं। मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस, यहाँ तक कि बिहार और बंगाल में भी मिलने की रिपोर्ट्स हैं। स्रोत भी कुषाण सिक्कों के व्यापक प्रसार का संकेत देता है। तो ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि कुषाण स्वर्ण मुद्रा ने अर्थव्यवस्था में गहरी पैठ बनाई थी। हम अपनाते हैं और साथ ही रोमन शैली से प्रभावित दिखने वाली मुद्रा नीति अपनाते हैं। ये उनकी व्यवहारिक और एक तरह से एकीकृत सोच को दिखाता है। इसलिए मेरा तर्क है कि कड़फिसिस द्वितीय को पहला शासक कहने का मतलब शायद यही है कि उन्होंने ही सोने को वास्तव में भारत की मुद्रा बनाया, न कि सिर्फ एक प्रयोग या प्रतीक के तौर पर रखा। आप हिंद यूनानी सिक्कों की संख्या और प्रसार पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पुरातात्विक खोजें हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। हो सकता है उनके कई सिक्के समय के साथ नष्ट हो गए हों या अभी तक मिले ही ना हों, लेकिन जो मिले हैं, जैसे मिनांडर का स्वर्ण सिक्का जिसका चित्र स्रोत में भी दिया गया है, वो अपने आप में एक ठोस सबूत है। बिल्कुल। और उनकी कलात्मक गुणवत्ता, वो जो हेलेनिस्टिक प्रभाव है, वो सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, वो उस समय के अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों और उनके तकनीकी कौशल का प्रमाण है। क्या यह संभव नहीं कि हिंद यूनानियों ने जो शुरुआत की, उसी ने बाद के शासकों, शायद शकों या पार्थियनों और फिर कुषाणों को सोने के सिक्के अपनाने के लिए प्रेरित किया हो? बिल्कुल, इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि एक विचार या तकनीक को शुरू कोई और करता है और उसे लोकप्रिय या व्यापक कोई और बनाता है, लेकिन शुरुआत करने वाले का महत्व तो कम नहीं हो जाता। हिंद यूनानियों ने भारत को स्वर्ण मुद्रा के विचार से परिचित कराया, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, मैं कलात्मकता और तकनीकी कौशल का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब हम एक मुद्रा प्रणाली की बात करते हैं तो उसका आर्थिक प्रभाव और उसका चलन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप प्रेरणा की बात कर रही हैं और ये संभव है, लेकिन प्रेरणा और स्थापना में फर्क है। कुषाणों ने जो किया वो सिर्फ नकल या अनुसरण नहीं लगता, वो एक सोची समझी आर्थिक रणनीति का हिस्सा लगता है। जरा इस पर ध्यान दीजिए। पहले कुषाण शासक कुजुल कड़फिसिस यानी कड़फिसिस I ने मुख्य रूप से तांबे के सिक्के जारी किए जो रोमन सिक्कों की नकल पर आधारित थे, जैसा कि स्रोत भी बताता है। ठीक है। फिर उनके बेटे विम कड़फिसिस यानी कड़फिसिस II ने सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए। ये एक तरह का क्रमिक विकास दिखाता है। पहले स्थानीय और छोटे लेन देन के लिए तांबा, फिर बड़े व्यापार और राजकीय प्रतिष्ठा के लिए सोना। ये एक व्यवस्थित मौद्रिक नीति का संकेत है। उनके सिक्कों का जो मानकीकृत वजन और शुद्धता थी, हालांकि ये बात सही है कि उसमें समय के साथ गिरावट आई, वो भी इसी ओर इशारा करते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार उस समय अपने चरम पर था और भारत से मसाले, रेशम, कीमती पत्थर रोम जाते थे और बदले में वहां से भारी मात्रा में सोना आता था। प्लिनी जैसे रोमन लेखक तो इस सोने के बहाव पर चिंता भी जताते थे। तो ये बहुत संभव है कि कुषाणों ने इसी रोमन सोने को पिघलाकर अपने सिक्के बनाए हों, ताकि व्यापार संतुलन बना रहे और अर्थव्यवस्था को गति मिले। ये सिर्फ कुछ सिक्के ढालने से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक प्रक्रिया थी। इस पैमाने और प्रभाव को देखते हुए क्या विम कड़फिसिस को स्वर्ण मुद्रा का वास्तविक प्रवर्तक कहना ज्यादा उचित नहीं लगता? आपने रोमन व्यापार और सोने के प्रवाह का महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। ये बिल्कुल सच है कि कुषाण काल में यह व्यापार फला फूला, लेकिन क्या यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंद यूनानियों के समय में ऐसा कोई व्यापार या सोने का महत्व नहीं था? देखिए, बैक्ट्रिया, जहां से हिंद यूनानी आए थे,
वो खुद सिल्क रूट पर एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उनके पास भी सोने के स्रोत और व्यापारिक समझ रही होगी, ऐसा मानना गलत नहीं होगा। उनके सोने के सिक्के भले ही कम संख्या में मिले हों, शायद इसी शुरुआती व्यापार या स्थानीय जरूरतों का संकेत देते हों। यह भी संभव है कि हिंद यूनानी शासकों ने अपने बैक्ट्रियन मूल के प्रभाव में सोने के सिक्के जारी किए हों, जो शायद वहां पहले से प्रचलित थे। हो सकता है भारत में उसे उतनी व्यापक स्वीकृति ना मिली हो, या बाद के राजनीतिक उथल-पुथल में वो परंपरा टूट गई हो, जिसे कुषाणों ने नए सिरे से और ज्यादा मजबूती से स्थापित किया। लेकिन तकनीकी तौर पर पहली पहल तो उन्हीं की मानी जानी चाहिए। स्रोत का जो सीधा कथन है, फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, वो उनके पक्ष में एक मजबूत दलील है। ये संभव है कि बैक्ट्रिया में प्रचलन रहा होगा और उन्होंने यहाँ कोशिश की हो, लेकिन कोशिश करना और सफल होना ये दो अलग बातें हैं, है ना? अगर उनकी परंपरा टूट गई और कुषाणों को एक तरह से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी, तो क्या कुषाणों का योगदान ज्यादा मौलिक नहीं माना जाएगा? और एक बात और, कुषाणों ने सिर्फ सोने के सिक्के जारी नहीं किए, उन्होंने भारतीय आइकनोग्राफी को भी उसमें शामिल किया। विम कटफिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल के अंकन मिलते हैं। ये दिखाता है कि वे सिर्फ बाहरी प्रभाव को कॉपी नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे भारतीय संदर्भ में ढाल रहे थे। कनिष्क और बाद के शासकों ने तो भारतीय, ईरानी और यूनानी देवी देवताओं की एक पूरी श्रृंखला अपने सिक्कों पर अंकित की। ये एक ज्यादा जटिल और स्थायी सांस्कृतिक और आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है, जबकि हिंद यूनानी सिक्के मुख्य रूप से यूनानी शैली और उनके देवताओं तक ही सीमित रहे। इसलिए मैं फिर कहूंगी कि कुषाणों ने सोने की मुद्रा को जिस तरह भारतीय परिवेश में स्थापित किया, वो अभूतपूर्व था और उन्हें ही इसका वास्तविक श्रेय मिलना चाहिए। तो ठीक है, संक्षेप में कहूं तो मेरा पक्ष इस बात पर आधारित है कि कालक्रम और स्रोत के स्पष्ट उल्लेख के अनुसार हिंद यूनानी शासकों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन तकनीकी रूप से पहले शुरू किया। ये एक महत्वपूर्ण नवाचार था, जिसने भविष्य के लिए एक रास्ता खोला, भले ही उस रास्ते पर आगे चलकर कुषाणों ने एक चौड़ा राजमार्ग बना दिया हो। पहले होने का ऐतिहासिक महत्व मेरे विचार में नकारा नहीं जा सकता। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जबकि हिंद यूनानियों ने शायद पहला कदम उठाया हो, कुषाण शासक विम कटफिसेस ने स्वर्ण मुद्रा को भारत में एक जीवंत, प्रभावशाली और स्थायी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका काम सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि एक सफल स्थापना थी, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। स्रोत में उन्हें पहला शासक कहना शायद इसी व्यापक प्रभाव और स्थापना को रेखांकित करता है। तो ये स्पष्ट है कि स्रोत सामग्री हमें एक सीधी रेखा में जवाब देने के बजाय सोचने पर मजबूर करती है। हमें पहले होने की परिभाषा पर विचार करना होता है। क्या ये सिर्फ समय का क्रम है, या इसका संबंध उस कार्य के पैमाने, उसके प्रभाव और उसके स्थायित्व से भी है? बिल्कुल, और ये बहस सिर्फ सोने के सिक्कों तक सीमित नहीं है। ये हमें मौर्योत्तर काल की उस पूरी उथल-पुथल और रचनात्मकता की एक झलक देती है, जब विभिन्न संस्कृतियां यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण भारत की धरती पर मिल रही थीं, टकरा रही थीं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं। स्वर्ण मुद्रा का ये सवाल उसी जटिल ऐतिहासिक पच्चीकारी का एक जरूरी हिस्सा है, जो दिखाता है कि कैसे शासकों ने अपनी शक्ति जताने और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नए-नए तरीके अपनाए। निश्चित रूप से ये चर्चा दिखाती है कि कैसे इतिहास की हमारी समझ उपलब्ध साक्ष्यों और उनकी व्याख्या पर निर्भर करती है। एक ही स्रोत के अलग-अलग हिस्सों से कैसे अलग-अलग तर्क निकलते हैं, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। इस विषय की पूरी गहराई समझने के लिए शायद और अधिक पुरातात्विक खोजों और विश्लेषण की जरूरत होगी। सहमत हूं। उम्मीद है इस विमर्श ने इस जटिल मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया होगा और श्रोताओं को खुद अपनी समझ बनाने के लिए कुछ खाद्य सामग्री दी होगी। इतिहास अक्सर सीधे जवाबों के बजाय ऐसे ही विचार उत्तेजक सवाल छोड़ जाता है।